उसका नाम है क्या? डिस्कवरी ऑफ, सारे पढ़ो क्या है? डिस्कवरी ऑफ ऊपर लिखा गया है। हमें देखना है कि सी रूट जो इंडिया का था वो किसने डिस्कवर किया था, कब किया था और कैसे किया था। ठीक है, किन मुश्किलात में आज से 500 साल सी रूट डिस्कवर हुआ और किसने किया था? वास्को डी गामा। किसने? वास्को डी गामा। अच्छा, आपको मैं पहले ये बताऊंगा कि ये जो यहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट। और ये वाला कौन सा है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना। और ये वाला कौन सा है? एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये 3 कॉन्टिनेंट्स आपको पहले याद रखना है। ये थोड़ा सा कनेक्टेड है आपस में। एशिया एंड यूरोप जो है ये थोड़ा सा कनेक्टेड है आपस में, इसको यूरेशिया भी है। और वो वाला अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट में ये साइड जो है ये नॉर्थ अटलांटिक है। और ये वाला कौन सा साइड है? जो वो समंदर जो एस शेप बनाता है, मैंने पहले बताया एस शेप। कितने बड़े समंदर? 5 समंदर है ना बड़े, जो मैंने कहा है। उसकी फार्मूला याद है? पैसा। हाँ, पी फॉर पैसा। और अटलांटिक, वही अटलांटिक। और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये वाला एरिया, ये कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, और ये वाला कौन सा साइड है? साउथ अटलांटिक। और इसी साउथ एंड नॉर्थ अटलांटिक यहाँ से निकलता है पुर्तगाल। उस मुल्क का नाम था, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है ये मुल्क पुर्तगाल, एंड इसकी कैपिटल है लिस्बन। यहाँ से वास्को डी गामा निकलता है किस सफ़र की तरफ? सी रूट टू इंडिया ढूंढने। यहाँ से गए थे लोग, जो मैंने कहा था मार्को पोलो। इससे पहले मार्को पोलो किधर गया था? इंडिया, चाइना गया था, और दूसरे ममालिक, एशिया के ममालिक में गया था इससे पहले। लेकिन बाई लैंड गया था। किससे गया था? बाई सी अभी तक कोई नहीं गया। ठीक है, तो मार्को पोलो इससे पहले जो था चाइना चला गया था, इंडिया चला गया था। ठीक है, लेकिन इस बार इससे पहले भी कुछ साल जो है क्रिस्टोफर कोलंबस, क्या कहा था मैंने अभी? सारे पढ़ो। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक दिन ये चाहा कि मैं इंडिया का जो है सी रूट डिस्कवर करूँ। लेकिन जब वो सी रूट डिस्कवर करने के लिए निकला, वो निकल गया इंडिया को डिस्कवर करने। लेकिन वो किधर पहुँच गया? यस। लेकिन इस बार जो है पुर्तगाल से वास्को डी गामा निकला 1497। किस डेट को? 1490 यहाँ से बंदा निकलता है, वास्को डी गामा यहाँ से निकलता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, क्या मैंने लिखा है? ये केप ऑफ वर्दी। ये एक आइलैंड देश है अफ्रीका के वेस्ट में। केप ऑफ वर्दी आइलैंड मुल्क है। तो यहाँ से होते हुए वास्को डी गामा जो है यहाँ से निकलते निकलते निकला किधर से? सारे पढ़ो, कहाँ से? कैपिटल कौन है पुर्तगाल की? लिस्बन। यहाँ से निकला, नॉर्थ अटलांटिक के बीच में से किधर पहुँच गया? एक आइलैंड कंट्री। और यहाँ से फिर पहुँचते पहुँचते यहाँ पे साउथ अफ्रीका के कैप में, कैप इसका नाम क्या था? कैप ऑफ गुड होप पहुँच गया, कैप ऑफ गुड होप। लेकिन जहाँ तक आपको एक बात याद रखनी है, तो यहाँ पे जब ये पहुँच गया कौन? वास्को डी गामा। यहाँ तक सफ़र थोड़ा आसान है। ये रूट जो था ये किसी और ने ऑलरेडी डिस्कवर किया। बार्टोलोमी डियास ने जो है ऑलरेडी इसको 1488 में डिस्कवर किया। यहाँ तक कैप ऑफ गुड होप तक जो आया। कौन आया था? बार्टोलोमी डियास। यहाँ तक 1488 में ऑलरेडी पहुँच गया था। लेकिन यहाँ से जो वास्को डी गामा का सफर जो था बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि यहाँ से अभी कोई नहीं गया था। किस कहाँ की इंडिया की तरफ कोई नहीं गया था आज तक। तो यहाँ से निकला वास्को डी गामा अपने सफर की ओर। और यहाँ से जब निकला तो यहाँ पे एक आइलैंड देश है मोडागास्कर। क्या नाम है इसका? मोडागास्कर। तो यहाँ से निकला, यहाँ से एक अरेबियन नेविगेटर, उसका नाम है क्या? अहमद इब्न माजिद को यहाँ से उठा के, जो अरेबियन नेविगेटर था, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा गया है कि वो गुजराती, लेकिन कुछ बुक्स में ये लिखा है कि वो अरेबियन नेविगेटर। ठीक है, तो यहाँ से मिला उसको ओमान का था वो। ओमान एक अरेबियन कंट्री है। तो यहाँ से उसको मिलता है अहमद इब्न माजिद की वजह से पहुँचते पहुँचते वो कालीकत
कालीकत इंडिया में एक जगह है केरला में, ठीक है? कहाँ पे? केरला। ये है कालीकत। यहाँ पे पहुँच गया कौन? वास्को डी गामा। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इंडिया के केरला में कालीकत पहुँचते पहुँचते कितना टाइम हुआ वास्को डी गामा को? लगा 1 साल लगा वास्को डी गामा। जब ये वास्को डी गामा कालीकत पहुँच गया तो यहाँ के बादशाह ने जो ज़ेनाराम उसने इसका बहुत इस्तेकबाल किया, अच्छे से इस्तेकबाल किया, ठीक है? बड़ा अच्छे से इस्तेकबाल किया इसका। तो यहाँ से जब ये वापस निकला कुछ सामान लेकर, जब ये वापस निकला इसी रूट से जब ये वापस निकला, जब पुर्तगाल पहुँच गया 1 साल के बाद, तो जो मटेरियल इसने यहाँ से लिया था, सामान लिया था, जब ये वापस पुर्तगाल पहुँच गया तो जो मटेरियल इसने वहाँ से लिया था 60% प्रॉफिट, जब ये पुर्तगाल वापस पहुँच गया तो कितना प्रॉफिट आया उसको? 60% प्रॉफिट से इसने यहाँ पे इसको बेच 1502 में 1502 में ये फिर इसी रूट जो है इंडिया चला गया। तो इस बार जब ये पहुँच गया वापस इंडिया, ठीक है, तो इस तरह से इसने दूसरा सफ़र भी किया। तीसरी बार जब ये वापस आया, तीसरी बार 1524 में ये फिर चला गया इंडिया इसी रूट से। किस रूट से? इसी रूट से फिर चला गया। कहाँ? इंडिया। तो यहाँ पे लेकिन इस बार जो है वास्को डी गामा तोड़ दी, यहाँ पे डेथ हो गई, ठीक है? तो फिर इसकी डेड बॉडी वापस पुर्तगाल में गई। तो इस तरह से आपने देखा जो वास्को डी गामा था कब निकला था इधर से पुर्तगाल से? 1497 को। और इंडिया कब पहुंच गया था? 98। पहले किस समंदर से निकला था? अटलांटिक। किस देश में पहुंच गया था? फिर यहाँ से अटलांटिक ओशन। और किस ये वाली कौन सी जगह है? किस मुल्क में आता है ये जगह? ये वाली प्लेस जो है साउथ अफ्रीका में, एक जिसका नाम है कैप ऑफ गुड होप। यहाँ तक ऑलरेडी किसने डिस्कवर किया था? उसका नाम क्या था? बार्थोलोमेओ डियास। और यहाँ से जो है वास्को डी गामा ने फिर अपना सफ़र शुरू किया। तो यहाँ पे इसमें एक अरब नेविगेटर ने, जिसका नाम था क्या? उसके हेल्प से जो है ये कालीकत इधर पहुँच गया। कालीकत केरला में एक जगह है, ठीक है? तो यहाँ पे पहुँच गया, फिर आ गया, फिर 1526 में फिर आ गया, लेकिन इस बार ये वापस